हाउसिंग है, स्लम्स है, और एजुकेशन है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स। हर जनरल स्कीम में माइनॉरिटीज के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। बैंक में अगर लोन लेते हैं आप पूरे स्टेट के अंदर, वहां 15% लोन जो है माइनॉरिटीज के लिए रखा गया है। अगर 100 घर बने तो 15 घर, 10 घर हमको देना पड़ेगा। बजट 2023-24 पेश हुआ है, आपकी गवर्नमेंट का आखिरी बजट है, इसमें माइनॉरिटीज के लिए क्या खास है? देखिए, फरवरी 17 को हमारे रियासत के वजीर आला मोहतरम बसवराज बोम्मई जी ने 2023 और 24 का बजट पेश किया है। हर साल फरवरी या मार्च के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट आता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट होता है। स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट साल हम कौन से वेलफेयर स्कीम्स को जारी करना है और कौन से स्कीम्स हम जो है हाथ में लेना है, ये सारे स्कीम्स जो है बजट के दिन अनाउंस करते हैं। और बजट में सरकार कितना रेवेन्यू आ रहा है, इस साल हमारा रेवेन्यू क्या है, ट्रांसपोर्ट से कितना आ रहा है, एक्साइज से कितना आ रहा है, और जो है फाइनेंस कमर्शियल टैक्स से कितना आ रहा है, ये जो सरकार की इनकम होती है। उस इनकम में इस साल, प्रेजेंट साल, हमारे स्कीम्स कौन से होंगे, कौन से स्कीम में कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। कभी हमारे जो रेवेन्यू जो है उससे हमारे अखराजात ज्यादा हो जाएंगे। जब ज्यादा हो जाएंगे तो उसको हम कहते हैं कि डेफिसिट बजट। अगर हमारे जो रिसोर्सेस हैं, हमारी जो इनकम है, उस इनकम से हमारा खर्च कम है, तो उसको हम कहेंगे सरप्लस बजट, क्योंकि रेवेन्यू से हम जो है उसके अंदर ही खर्च कर रहे हैं। ये बार का बजट जो है डेफिसिट बजट है। जब हमारे रिसोर्सेस से हमारे अखराजात ज्यादा हैं तो सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी और जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे। ये सारे मिलाकर जो है लास्ट ईयर कर्नाटक का बजट जो है 1115 करोड़ था माइनॉरिटीज के लिए। इस साल 1230 करोड़ हुआ है। और ऐसा तो इस बार का जो टोटल बजट जो है 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये पहले इतना ज्यादा बजट आप नहीं सुनेंगे। 10 करोड़ हमारे ये वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसके प्रोटेक्शन के लिए। उसका मतलब यह है कि जो है हमारे बहुत सारे जमीनात हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो खुली पड़ी हुई है। कल उस पर एनक्रोचमेंट होने के चांसेस है, गैर जानिब कब्जा हो सकता है। तो उसके लिए ग्रांट देने के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और उसके साथ साथ जो है इसी अमाउंट में 91.15 करोड़ में हज हाउस को भी अलग फंड दिया जाएगा। और उसके साथ हमारे और 2 इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के ब्रांचेस हैं। ये जो है वक्फ काउंसिल, नंबर 2 वुमेन फाउंडेशन। वुमेन फाउंडेशन जो है वहां अगर कोई माइनॉरिटीज की, तो स्पेशली मुस्लिम औरत बीमार है, उसके लिए जो है वक्फ फाउंडेशन से हॉस्पिटल की बिल वगैरह दे सकते हैं। और वुमेन वेलफेयर के लिए पहले स्विमिंग मशीन दिया करते थे। इसी तरह अलग अलग स्कीम बनाकर जो है इसी 91.15 करोड़ में जाएगा। और जो काउंसिल जो है वक्फ काउंसिल, उसमें मस्जिद डेवलपमेंट के लिए, मदरसा डेवलपमेंट के लिए अगर कोई खर्चे के लिए एप्लीकेशन डाला है, उसको भी जो है
मिनिमम इंटरेस्ट रेट में जो है कर्जा दिया जाता है। और रही बात, हमारे पास जो है माइनॉरिटी कमीशन जहां मैं बैठा हूं, उसके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हैं। 1 लाख का मतलब क्या है, हमारा खर्च और अखराजात कम से कम 1.5 करोड़ रुपए आता है। मगर हमारे पास थोड़े पुराने पैसे हैं जो बगैर यूज करे, इसलिए वो यूज करो बोल के इस अकाउंट को जिंदा रखने के लिए 1 लाख रुपए दिया गया है। और हमारे पास उर्दू एकेडमी है। उर्दू एकेडमी में बहुत सारे स्कीम्स जो है, वहाँ पे उर्दू की तरक्की के लिए काम करना है। और जो है वहाँ पे जो हमारे शायर हैं, कव्वाल हैं, इनके लिए भी कुछ ग्रांट वहाँ दिया जाता है। तो उसके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिए गए ही अकाउंट को जिंदा रखने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो है 1 लाख रुपए उनके लिए काफी है। पुराना उनके पास भी जो थोड़ा फंड बचा है वो खर्च करने के लिए सरकार हिदायत दी गई है। माइनॉरिटीज का बजट 1230 करोड़ रुपए रखा गया है। अब इसमें जो है ये 1230 करोड़ रुपए कहां कहां खर्चा होंगे, इसका भी जो है सरकार ने बजट में जवाब दिया है। पहला जो है हमारा केएमडीसी के लिए कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, जिस एजेंसी के थ्रू हमारे अरिवु स्कीम चल रहा है और हमारे लिए लोन दिया जा रहा है, और जो है सर्वशक्ति के हिसाब से लोगों को लोन दिया जाएगा, और जो लोग जो है बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए कर्जा दिया जाएगा इस डिपार्टमेंट के लिए। और जहां से बोरवेल्स भी सैंक्शन होंगे और अलग अलग स्कीम जो है केएमडीसी के थ्रू जारी होंगे, उनके लिए ये 110 करोड़ रुपए दिया गया है। और इसी तरह हमारा डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज, जो स्टूडेंट्स के लिए वहां भी स्कॉलरशिप है। पहले प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक थी, अभी प्री मेट्रिक चलेगी है, पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। और उसके साथ साथ जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप है। बच्चे जो फॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए पहले जो है स्कॉलरशिप दी जा रही थी, अभी लोन दिया जा रहा है बगैर कोई इंटरेस्ट के। उनका पूरा बजट हमारे स्टेट गवर्नमेंट से 1060/8.77 करोड़ का बजट है माइनॉरिटी डायरेक्टर्स को। और जो है ये हमारा केएमडीसी का बजट 110 करोड़ का है। अब इसी तरह हमारे वक्फ बोर्ड के लिए भी सेपरेट बजट दिया गया है। वक्फ बोर्ड के लिए 90.15 करोड़ रुपीस वक्फ बोर्ड के लिए दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि 91.15 करोड़ रुपीस कहां कहां खर्च होते हैं। हमारे इमामों और मौजनों के लिए 55 करोड़ रुपीस रखा गया है, जो माहाना हम जो ऑनोरियम जो देते हैं उसके लिए 55 करोड़। अब हमें देखना है कि इस बजट में स्पेशली माइनॉरिटीज को क्या मिला है। एग्जाम्पल, जो डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज की तरफ से 20 लाख का कर्जा, इंटरेस्ट फ्री लोन हमारे बच्चे जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, ओवरसीज पढ़ रहे हैं, उनके लिए दिया जाएगा। अब उन्होंने ये 250 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट की है, जो वर्ल्ड की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज जो है उसे एक ग्रेडिंग करते हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, नंबर 1, नंबर 2 कौन सी है, नंबर 3 कौन सी है, नंबर 40 कौन सी है। ऐसे 250 की जो लिस्ट बनाई गई है, अगर उसमें तुम एडमिशन ले रहे हैं, तुमको 20 लाख लोन मिलेगा बगैर कोई इंटरेस्ट के। इसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आप मार्टिगेज करना पड़ेगा। ये एक नई स्कीम जो है, बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। बच्चे वहां जाएंगे, पढ़ेंगे। जब फॉरेन में बच्चा पढ़कर आता है तो उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, रेवोल्यूशन आती है उसकी, उसका अच्छी स्कीम है सब। ये जो आप बताए 3 लाख करोड़ का जो बजट है, पूरा मजमूई बजट है, उसमें सिर्फ 1200
करोड़ रुपए अगर माइनॉरिटीज को दे रहे हैं तो जमीन और आसमान का फर्क दिखाई दे रहा नहीं, मैं बताता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, ये देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट जो है माइनॉरिटीज के लिए ओवरसीज लोन स्कीम जो है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। और नंबर टू क्या है बोले तो, जो हमारे पास IIMB बोलकर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये जो बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, यहाँ एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इस इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज के 300 औरतें जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि वो ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी, वुमेन एम्पावरमेंट जो बोलते हैं, वहां ट्रेनिंग लेने के बाद में वो खुद जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बिजनेस स्टार्ट भी नहीं कर सके, अगर कहीं प्लेसमेंट चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट के ऊपर जो इनको 100% जॉब मिलेगा और 90% जो है वो अपना वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये औरतों के लिए बहुत ही बड़ा एनकरेजमेंट है। इट इज ए वेरी गुड स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट।